अगर आप नई कुशाक लेने का प्लान कर रहे थे ना और वेट कर रहे थे कि भाई फेसलिफ्ट कैसा दिखने वाला है, तो भाई आज मेरे पास नई कुशाक का फेसलिफ्ट खड़ा हुआ है। और फेसलिफ्ट में भी स्पेशल चीज़ पता है क्या है? ये मोंटी कार्लो एडिशन, जिसके अंदर आपको ये रेड इंसर्ट्स और रेसिंग इंसर्ट्स का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है या इंटीरियर में जो चेंजेस है वो आपको पसंद आने वाले हैं अगर आप थोड़ा सा यूनिक चाहते हो। और आज बात जो है ना कुशाक के मोंटी कार्लो एडिशन की करने वाले हैं। इसके अंदर चेंजेस कौन कौन से हुए हैं, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, और क्या आपको इस नई वाली को कंसिडर करना चाहिए और पुरानी वाली से कितनी अलग है। तो ये सारी बातें हम इस नई कुशाक के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। अगर आप ये नई फेसलिफ्ट कुशाक का मोंटी कार्लो एडिशन खरीदने वाले हो ना, तो चाबी कुछ इस तरीके की मिलेगी। हालांकि गाड़ी में चेंजेस भले ही हो गए हैं, बट चाबी अभी भी वैसी है जो पहले आया करती थी। वैसे चाबी में ज़रूरत भी नहीं थी कि कुछ चेंज किया जाए, बट हाँ चलो चाबी पे टिके रहते हैं। मेन 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट वगैरह जैसे फीचर्स जो हैं अभी भी यहाँ पे जो है नहीं डाले गए हैं। हालांकि पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो, फ्लिप की वगैरह ये दी गई है। जिस तरीके की गाड़ी के अंदर क्वालिटी आपको मिलती है वैसी कहीं ना कहीं आपको चाबी के अंदर भी फील होने वाली है। सेकेंडरी की भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आने वाली है। अब देखो ये जो मोंटी कार्लो एडिशन है वो टॉप स्पेक है। कहने का मतलब ये है अगर आप प्रेस्टीज से भी ऊपर जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये मोंटी कार्लो एडिशन सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। मोंटी कार्लो के अंदर 1.0 और 1.5 दो ऑप्शंस हैं। ये बेस वेरिएंट है मोंटी कार्लो का। 1.0 के अंदर जो आएगा 17.89 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इस 1.0 का। अगर आप 1.5 की तरफ जाते हो तो 18.99 लाख एक्स शोरूम आपको खर्च करना पड़ेगा। बट हाँ अगर आप इंजन को हटा दो तो मोरलेस दोनों के अंदर सारी चीज़ें सेम है। कलर्स वगैरह भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। ये ब्लैक कलर हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसका प्राइस वगैरह मैंने आपको सेम ही बता दें। कलर्स में प्राइस का डिफरेंस कैसा भी नहीं आएगा। और अब देखते हैं एक एक करके। प्राइस वगैरह तो मैंने आपको बता दी, चाबी दिखा दी, गाड़ी के अंदर क्या कुछ बदला है। सबसे पहले तो अगर आप आज की डेट वाली कुशाक को देखोगे ना तो कुशाक कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटी कोडियाक लगने लगती है अगर आप फ्रंट से देखते हो, क्योंकि ग्रिल यहाँ पे चेंज कर दी गई है। फ्रंट में कनेक्टेड वाले छोटे छोटे जो डॉट्स वाले DRLs हैं वो ऑफर कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी कैसा भी एडास वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं है। लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे रडार वगैरह का मॉड्यूल होगा, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे सारा कुछ रखा गया है। लाइट्स के थोड़े से DRL के फॉर्मेट में चेंजेस आ गए हैं। ये हालांकि बाई फंक्शनल है बट चेंज हो गया है तो मैंने आपको दिखाया है। देन सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जिसके अंदर हाई बीम लो बीम जो है इसी के अंदर दी जाएगी। देन नीचे की तरफ जो LED फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। हालांकि जो एक्टिव वेंट्स वगैरह कई कार्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। फ्रंट पार्किंग कैमरा भले ही ना हो, 360 कैमरा भले ही ना हो, बट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस बार की जो नई कुशाक है उसके अंदर ऐड कर दिए गए। फेसलिफ्ट कुशाक भी आप बोल सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ जो ग्रिल के अंदर आपको लगने वाली है वो रेसिंग स्ट्रिप्स और साथ में ये रेड इंसर्ट्स इस गाड़ी में कहीं ना कहीं अलग से जान डाल रहे हैं कि दूर से ही पता लग जाता है कि नहीं भाई ये नॉर्मल कुशाक नहीं है, ये अपनी मोंटी कार्लो है। हालांकि ब्लैक कलर आपको पसंद है या कोई और कलर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर तो बताना। बाकी एक चीज़ और रह गई थी फ्रंट से, अगर आप नीचे वाली ग्रिल की बात करते हो स्किड प्लेट बेसिकली वो भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है यहाँ पे दी गई है। देन इधर की तरफ आए, इधर से गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पता लगता है एक्सेप्ट अगर आप अलॉय वगैरह को देखोगे तो अलॉय वगैरह बिल्कुल सेम पहले जैसी है। डायमंड कट का ऑप्शन दिया गया है। टायर की बात करूँ तो MRF के 100 इको ट्रेड यहाँ पे मिलने वाले हैं जिसके अंदर 205 55 R17, जी हाँ भाई 17 इंचज़ के जो अलॉय का साइज़ है वो दिया गया है। जबकि इस सेगमेंट में और ब्रांड्स की जो कार्स आती है उनके अंदर आपको मैक्सिमम 18 19 तक का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट स्कोडा आपको 17 का ऑफर कर रहा है जो कि चलाने वालाने के हिसाब से इंडियन कंडीशन में बहुत सही आपको फील होगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। और रियर में बात करोगे तो रियर में अभी भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। ड्रम का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है जो कि मुझे लगता है कि स्कोडा को कर देना चाहिए था। हालांकि कमी नहीं है बट अगर कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। दूसरा चेंज फ्रंट के अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अब आपको UV कट ग्लासेस ऑफर करे गए हैं। अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो डिफरेंस आपके सामने इनके अंदर आपको ग्रे टिंट दिखाई देगा। सलाविया मैं आपको दिखा चुका हूँ, काइलक मैंने आपको दिखा दी, और अब कुशाक का वेट था, कुशाक भी आपके सामने है। बाकी मोंटी कार्लो वगैरह आप देख लो। मिरर्स की बात करें, बॉडी कलर आपको दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन है। और वाइपर्स वगैरह अभी भी सादा वाले हैं बट इनके अंदर एक चीज़ ज़रूर से है कि आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो ज़रूर से यहाँ पे मिल जाता है। अब आगे बात करें उससे पहले एक काम कर देते हैं, जो इसके हेजार्ड्स हैं उनको बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से सारा कुछ
दिखा पाऊँ। देखो नीचे यहाँ पे क्लैडिंग्स वगैरह अभी भी पहले जैसी लग रही हैं, कोई भी चेंज नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी पहले जैसा है। रफली 189 mm के आसपास का आप प्रॉपर बोलोगे। एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो आपको डाल दूंगा भाई, वो अनलेडन रहेगा 189 टू बी एग्जैक्ट। जो साइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो डोर हैंडल्स हैं वो पहले जैसे हैं। डुअल टोन का ऑप्शन है, बॉडी कलर और डार्क क्रोम। रुको सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। और जो मेजर चेंजेस गाड़ी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोगों को लग सकता है वो कहीं ना कहीं इस सनरूफ का है, क्योंकि इंडिया के अंदर भले ही चलाने में गाड़ी कैसे ही हो, अगर ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, जो कि आप ऊपर से देख पाओगे। हालांकि मैकेनिकल वगैरह भी चेंजेस किए गए हैं, वो जब अभी बोनट पर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और पीछे की तरफ आ जाए हैं तो यहाँ से गाड़ी मोरल सेम दिखती है, कोई अंतर यहाँ पे कैसा भी नहीं आया। जैसे फ्रंट में चेंज था कनेक्टेड DRLs का, वैसे रियर में अगर आप देखोगे अब जो स्कोडा की ब्रांडिंग है वो अंदर की तरफ चली गई है। लाइटिंग वगैरह के कंडीशन में देखते हो या आप रनिंग शॉट में देख रहे होगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। देन यहाँ पे कुशाक मेंशन कराया गया है। सेंसर की बात करूँ अभी भी 3 ही है पीछे, बट आगे की तरफ फिर भी आपको ज़्यादा दे दिए गए। मोरलेस अगर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते ठीक हो सकता था, बट अब नहीं किया तो कुछ कर नहीं सकते। फ्रंट में जैसे पियानो ब्लैक में ग्रिल दे रखी थी, रियर में भी है। रियर से भी आप गाड़ी को टो कर सकते हो। रियर में प्रॉपर जो फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। क्या इधर की तरफ भी है? नहीं भाई, इधर रिफ्लेक्टर है। राइट हैंड ड्राइव व्हीकल है, इसलिए राइट हैंड की साइड ही जो है ये चीज़ दी गई है। देन यहाँ पे मोंटे कार्लो एडिशन की ब्रांडिंग है। और डिफॉगर वाइपर अब आपको ये बेस वेरिएंट्स ऑफर करे जाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिहाज से कहीं ना कहीं बहुत सही बैठते हैं। अब ये कुशाक जो है ना प्रॉपर एक कार बोली जा सकती है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से वो फीचर्स मिल रहे हैं जो कि सेफ्टी और आपकी जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत रहते हैं ना वो काम आएंगे। हालांकि जब वेरिएंट आएंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा क्लासिक, क्लासिक प्लस, किस तरीके से सारे वेरिएंट का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्कोडा करने वाला है वो उस टाइम पे बात करेंगे। बाकी कुछ और ऐसा है यहाँ पे LED स्टॉप लैम्प वगैरह देख लो। देन जो एंटेना वगैरह मिलेगा वो शार्क फिन के अंदर जो यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब ये 1.0 है, उसका पता कैसे चलेगा? अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो सिंगल एग्जॉस्ट मिल रहा है। अगर आप ट्विन एग्जॉस्ट देखोगे तो समझ जाना कि 1.5 है। वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूँ। देन आप खोल के देख लेते हैं इसका बूट। बूट में कैसा भी चेंज नहीं है, अभी भी 385 लीटर का रखा गया है। डायमेंशंस वाइज कैसे भी फ़र्क गाड़ी के अंदर नहीं डाले गए हैं। जो फ़र्क डाले गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन जो टूल किट्स वगैरह है वो देख लो, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे ऑफर कराया गया है भाई पेयर व्हील वाला सबवूफर, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी वाइज ठीक है। बहुत टाइम से स्कोडा इस वाली चीज़ को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत इसमें कैसी भी नहीं आने वाली है। बाकी MRF के इको ट्रेड GCA 4 सीरीज़ वाला टायर दिया गया, जिसके अंदर 205, 55, R16 डेफिनेटली छोटा है, चौड़ाई भी छोटी है और रिम का साइज भी यहाँ पे छोटा जो है ऑफर किया गया है। यहाँ पे लाइट वगैरह मिल जाती है बूट के अंदर। सीट की बात करूँ 60-40 स्प्लिट फंक्शन। देन जो पार्सल ट्रे है वो भी आ रही है, उसको रिमूव करना चाहो वो सारा कुछ कर सकते हो। बूट बंद करना है तो वो आपको इस नॉर्मल इस तरीके से जो मोस्टली जर्मन कार्स के अंदर मिलता है, इस तरीके से ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पे ऑफर जो है किया गया है। कर देते हैं इसको बंद। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं भाई। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है जब ये मैं आपको अंदर लेके चलूँगा देन उस टाइम पे जो है दिखाने वाला हूँ। और उसके अलावा हाँ भाई एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको प्रेस करके खोल सकते हो। पेट्रोल का ऑप्शन आता है सिर्फ, और बाकी E5, E10, E20 ये तीनों को जो है सपोर्ट कर लेते हैं, जो कि कमाल की चीज़ होने वाली है। बाकी एक चीज़ और देख लो, जैसे फ्रंट लाइट के अंदर जो मैंने बेजिंग आपको दिखाई थी स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की, वो रियर के अंदर भी यहाँ पे ऑफर जो है की गई है। बट एक चीज़ और देखो, आप समझ रहे होगे कि ये इस तरीके से आएगा, नहीं भाई ये प्रॉपर ग्लास रहेगा, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। जब आप डिलीवरी लो तब आप खुद से जो है कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो 1.0 लीटर का इंजन है। देखो यहाँ पे जो मेन चेंज आया है ना, अगर आप मैकेनिकल्स की बात करते हो तो वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट या इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में आया है। अब कंपनी ने 1.0 लीटर के जितने भी इंजन ऑप्शंस है ना, जो भी ऑटोमेटिक के अंदर आएंगे, वहाँ पे आपको जो है ना 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन दिया है गियर बॉक्स के अंदर। पहले ये 6 स्पीड था, अब ये 8 स्पीड है। ज़्यादा गियर हो गए हैं, रेशियो थोड़े से छोटे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कंपनी के हिसाब से कहना ये है कि ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़्यादा ऑफर करेगा। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं जो गियर शिफ्ट के बीच में जो ड्यूरेशन या जर्क रहता है वो यहाँ पे कम करने की कोशिश जो है की गई है। अब कितना हो पाया है, कितना कैसे है, उसके लिए एक काम आप कर लेना, डीलरशिप पे विजिट करके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। आपको तब जो है प्रॉपर फील आएगा कि भाई सही में जो 80 स्पीड दिया है उसका फ़र्क है नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप 1.5 की तरफ में जाते हो तो गियर बॉक्स सेम है। 1.5 के अंदर जो 7 स्पीड DCT आ रहा था वही कैरी फॉरवर्ड जो है रखा गया है। अब एक बार उठा लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं दी गई है। और ये है इसका स्कोडा का 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp के पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और मेन जो चेंज आया है वो आप यहाँ पर देख लो। पहले जो VWAG की बैजिंग थी वो तो देखो पहले भी मल्टीपल जगह पे VW ग्रुप की बैजिंग आती है, क्योंकि ये गाड़ी बन ही VW ग्रुप के अंदर रही है तो उसकी वजह से। बट हाँ, यहाँ पे मेन चेंज आपको दिखाई देने वाला है। वॉशर डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब इसके फ्यूल एफिशिएंसी में अगर आप नंबर की बात
बात करोगे तो कंपनी ने जो नंबर्स क्लेम करे हैं मैं आपके साथ वो ज़रूर से शेयर कर देता हूँ। 18.09 किलोमीटर पर लीटर कंपनी यहाँ पे बोल रही है इस ऑटोमेटिक के साथ में। मैनुअल के साथ में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, बट एक्चुअल लाइफ में कैसा रहेगा वो आप चलाने के बाद ज़रूर से फील कर पाओगे। बाकी सेंसर वगैरह सारा कुछ बता दिया, जो मेन चेंज था वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं अंदर कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अब देखो गाड़ी का जो इंटीरियर है स्पेशली इस मोंटी कार्लो का, वो पहले से थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। यहाँ पे जो कलर स्कीम जो चूज़ करी गई है उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा रिफाइनमेंट लगने वाला है। हालांकि ऐसा लगेगा कि मैं पहले जैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, बट नहीं भाई, थोड़ा सा आपको जो ओवरऑल फील गुड फैक्टर है उसके अंदर चेंजेस जो है दिखाई देने वाले हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए दी गई है। वेंटिलेशन ऑप्शन है, बट रियर की जहाँ पे बात आएगी तो रियर में वेंटिलेशन वगैरह नहीं मिलती है। बट खास चीज़ एक और इस गाड़ी के साथ में हो गई है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाऊं तो पीछे अब आपको जो है ना रियर में यहाँ कंपनी ने मसाज का ऑप्शन दे दिया है, जो कि सेगमेंट में लीडर बन जाती है गाड़ी, जो कि आपको रियर सीट के अंदर मसाज ऑफर करती है। अब कितने लोग इसको यूज़ करेंगे, कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद सौदा ये होने वाला है, वो तो आप खुद से एक बार जब प्लान करो गाड़ी को तो एक बार ज़रूर से बताना भाई आपको क्या लगता है। दूसरी चीज़, काश ये वेंटिलेशन वाला ऑप्शन दे देते तो और बेहतर ये वाली चीज़ें हो सकती थी। बट अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर डिस्कस करेंगे कि अंदर क्या कुछ कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। आ जाओ भाई, देखो अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। डोर को कर लेते हैं बंद, सामने से धूप आप देख पा रहे हो कितनी तेज़ आ रही है, बट उसको इग्नोर कर देना। बट हम टिके रहते हैं मेन गाड़ी की तरफ। चलो पहले ऑन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इसको इस तरीके से दबाओ। ये जो है पहले भी ऑन थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दिखाने लगेगी। देखो इस फेसलिफ्ट पोशाक के साथ में यहाँ पे भी चेंज आ गया है, बट ये हमने ऑलरेडी पहले जो VWs की कार आती है उनके अंदर देखा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नया है। अब वर्चुअल कॉकपिट इसको जो है बोला जा रहा है। स्क्रीन साइज की बात करूँ 10 इंच की स्क्रीन प्रॉपर TFT के अंदर यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। ये बिल्कुल सेम रखा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बट अभी ऑन करेंगे मैं तब आपको दिखा दूंगा प्रॉपर क्या कुछ इसके अंदर दिया जा रहा है। बट एक बार ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं पहले। आई थिंक इसको बंद ही कर देते हैं पहले। देखो भाई, ड्राइवर डोर से बात करें, यहाँ पे लेदर का टच मिल जाता है, स्टिचिंग वगैरह रेड कलर के अंदर है। अगर आप ये मोंटी कार्लो ले रहे हो, नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल यहाँ पे जो आने वाली है। चारों पावर विंडोज, मिरर फोल्ड और अनफोल्ड करना है, एडजस्ट करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। सेम पॉकेट स्पेस वगैरह है। स्पीकर्स की बात करूँ, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर, जो कि स्क्वाडा साउंड की तरफ से आते हैं, जो कि आप ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे पिलर पे ऊपर जो है देख पाओगे। क्लोजअप शॉट के अंदर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसकी तरफ से आ रहे हैं, पहले भी सेम ही ब्रांड की तरफ से आ रहे थे। मतलब कोई भी ऐसा आउटसोर्स वगैरह नहीं कर रही है कंपनी, खुद ही के प्लांट में डेवलप हो रहे हैं, खुद ही के हिसाब से जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। देन मोंटी कार्लो की इसका प्लेट सिर्फ मोंटी कार्लो के अंदर आएगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों की तरफ दे रखी है। बंद करते हैं इसको। बोनट खोलना है या एक्सेस करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्पोर्टियर पैडल्स मिलते हैं क्योंकि मोंटी कार्लो है। यहाँ पे डैट पैडल वगैरह भी ऑप्शन वाइज सही जो है दे रखा है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए कैसी भी स्पेस आपको नहीं मिलती है, जबकि मोस्टली स्क्वाडाज में आपने देखा होगा कि ये वाली चीज़ वहाँ पे मिल जाती है, बट यहाँ पे स्पेशली नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं, फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट वगैरह जो है दिया गया है। ये जो फिनिशिंग है वो नो डाउट गाड़ी के अंदर कहीं भी पैनल गैप्स वाली जो चीज़ें हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी। प्रीमियम वाला जो ओवरऑल फील है वो गाड़ी के साथ में दिया गया है। और अब एक बार बटन को करते हैं प्रेस, ताकि ये सारा कुछ ऑन रहा है। देन गाड़ी के अंदर जो इनमेंट लाइट है वो आई थिंक जितना मैं श्योर हूँ रेड कलर के अंदर मिलती है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा, नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा सा काम चला लेना, तो उस वाली चीज़ के लिए थोड़ा सा माफ कर देना। देन अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। अब देखो स्टीयरिंग व्हील वगैरह वही है पहले जैसा है। स्टीयरिंग व्हील वगैरह के अंदर कैसा भी कंपनी ने जो चेंज है वो नहीं करा है, और मुझे लगता भी नहीं इसके अंदर कोई भी चेंज वगैरह करने की ऐसा जरूरत थी। बिल्कुल सही लग रहा है। 2 स्पोक है, होल्ड करने वगैरह के हिसाब से बढ़िया है। फील जो है इसके अंदर ओवरऑल बढ़िया आपको यहाँ पे जो नजर आता है। स्कोडा का लोगो, यहाँ से जो टॉगल वगैरह करने हैं वो सारे बटन्स हैं। यहाँ पे म्यूट वगैरह वॉल्यूम वगैरह को ऊपर नीचे करना है तो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड इन्फो आपको मिल जाएगी। बेसिकली टॉगल वगैरह करना है तो वो सारा कुछ कर सकते हो। पैडल शिफ्टर्स आते हैं, ऑटोमेटिक लोगे तभी आपको ये वाली चीज जो यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखो इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो मोरलेस सेम है। सीट बेल्ट वगैरह के रिलेटेड वार्निंग, फ्यूल इन्फो, एवरेज क्या गाड़ी दे रही थी, रेंज वगैरह, मैप वगैरह अगर आप मिरर वगैरह करना चाहो डेफिनेटली वो काम अब पॉसिबल है, क्योंकि अब ये पूरी स्क्रीन यहाँ पे हो चुकी है। हालांकि टॉगल वगैरह करना है तो वो मैं आपको जरूर से बताता हूँ। ओवरव्यू, रेंज क्या दे रही है, स्पीड आपको डिजिटल में देखना है, ट्रिप इन्फो अगर आपको देखनी है, फ्यूल इन्फो, ओवरव्यू में अगर आप आते हो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपने कैसा यूज किया है व्हीकल को वो सारा कुछ देख सकते हो। टॉगल करना है तो ड्राइविंग डेटा वगैरह यहाँ पे हो गया, कंपास से रिलेटेड, ऑडियो रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला। आई थिंक एंगल थोड़ा सा सही नहीं है, अब आपको बेहतर जो यहाँ पे दिखाई देगा।
और टॉगल करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से यहाँ पे प्रेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू भी डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। 2 व्यू के ऑप्शन है, ये ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है, ज़्यादा स्पोर्टियर कैरेक्टर इसके अंदर ज़्यादा आपको जो है नज़र आने वाला है आई थिंक। अब अगर आपको देखना है प्रॉपर तो अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे दिख जाएंगी। बाकी आप बताना आपको कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगा है इसके अंदर। बाकी अगर आपको पूरा डिजिटल व्यू चाहिए तो वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर अब ये ज़्यादा आपको एंगेजिंग कहीं ना कहीं लगेगी और ज़्यादा बढ़िया देखने में लग रही है। बाकी यहाँ पे गियर इंडिकेशन वगैरह और स्पीड वगैरह नीचे की तरफ आती रहती है, बढ़िया लग रहा होगा आपको डेफिनेटली, मैं इसमें कंप्लेंट नहीं करूंगा। देन एसी वगैरह बिल्कुल सेम रखा गया है। वेंटिलेट सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं डुअल जोन नहीं आएगा, सिंगल जोन ही रखा गया है। वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। 2 चार्जिंग पोर्ट, 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है भाई नया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। डेफिनेटली मुझे चलाने का मौका मिलता तो मैं आपको और ज़्यादा बेहतर बता पाता, बट अब नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़। बाकी हाँ चाबी वगैरह डेफिनेटली आप यहाँ पे रख पाओगे तो वो ऑप्शन है। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट स्लाइड हो जाती है, सेम लेदर सेम स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे भी ऑफर जो है की गई है। अगर आपको स्कोडा साउंड की बेसिंग देखनी है तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ग्लो बॉक्स की बात करें, सेम ग्लो बॉक्स है, कोई भी चेंज नहीं आया है। कूल्ड आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाता है, लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे बात करोगे तो फ्रेमलेस जो अपना IRVM है ऑटो डिमिंग के अंदर वो मिलता है, क्वालिटी वाइज ठीक है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। सनरूफ अब बड़ी हो चुकी है तो बड़ी सनरूफ कई लोगों को पसंद आती है, तो कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी की सेल्स मुझे लगता है कि थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। क्या आपको लगता है बताना जरूर से। और ये एक्स्ट्रा बटन जो है कर्टेन्स की कंपनी ने यहाँ पे डाल दिए, बट अगर आप सेम बटन से भी करना चाहो तो कर सकते हो। एक बार खुलती कितनी है सनरूफ, तो उसके लिए मुझे आई थिंक गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एक बार जरा गाड़ी को हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको सनरूफ खोल के दिखाऊं, ऑलमोस्ट 10 से 5 मिनट ट्राई करने के बाद एक सॉल्यूशन निकला है सनरूफ का कि भाई स्कोडा में भी छोटे मोटे ग्लिच आ सकते हैं। अब किस वजह से आए हैं किस वजह से नहीं आए हैं, कई लोगों ने चेक करी है तो हो सकता है उस वजह से आ गए हो, बट ये सनरूफ अब नहीं खोल रही है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, बट अभी आप फिलहाल काम चला सकते हो। बट ये खुलती कितनी है आप जज करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो वो चीज़। तो फ्रंट से अगर आप स्पेशली बात करते हो तो जो चीज़ें चेंज की हैं मेन तो स्क्रीन, बाकी गेयर बॉक्स और वेंटिलेशन वगैरह है ही। सीट्स वगैरह के अंदर जो फर्क आया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इंफोटेनमेंट के अंदर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चेंजेस हैं, वो क्या हैं वो एक बार अभी मैं आपको एक बार इसका जो मेन स्क्रीन है उसको एक बार मैं आपको ऑन करके जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मेनली पता नहीं पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्कोडा में ये स्क्रीन जो है काम नहीं कर रही है। देखो बिल्ट विद गूगल क्लाउड, अब इसका क्या मतलब है वो भी अंदर मैं एक बार दिखाता हूँ, ये क्या मतलब है इसका। फाइनली ये जो है ऑन हो चुकी है और अब जो है इसको इस तरीके से अगर आप स्लाइड करोगे तो ये खुल जाएगा। देखो भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपको ऑन ऑफ करना है वो कर लो। एसी के कंट्रोल्स अब जो है आपको स्क्रीन के अंदर मिल जाएंगे, तो स्क्रीन से भी आप एसी के कंट्रोल्स को कर सकते हो। देन और कुछ ऐसा जो फर्क आ गया है, एप्पल कारप्ले वगैरह पहले जैसा ही है, अब आपको ड्राइविंग इन्फो डिस्प्ले अलग से मिल जाएगी, गियर और जो आपकी स्पीड को बताएगी। देन ऐप स्टोर पहले जैसा ही है वो आपको यहाँ पे जरूर से दिया गया है। मेन सेटिंग्स स्कोडा वगैरह रजिस्टर्ड कर लोगे तब ये सारा कुछ काम करने वाला है। ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ नहीं है। और एक चीज़ और जो आपको व्हीकल सेटिंग्स के अंदर मिलती है, अगर आपको ब्राइटनेस हाँ भाई पूरी फुल है, वैलेट मोड वगैरह ये सारा कुछ मिल जाता है। अगर आपको कैमरा चेक करना है तो रिवर्स में डालो इसको इस तरीके से, ये आप देखो भाई 360 नहीं है बट कैमरा पहले जैसा ही है, पहले जो आ रहा था वही सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंज वगैरह नहीं है। हाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ इस गाड़ी के बारे में हो जाती है। बाकी आप बताना आपको कैमरा क्वालिटी वगैरह इस पर्टिकुलर के लगी कैसी। मुझे लगता है स्कोडा को 360 कैमरा वगैरह की तरफ भी आना चाहिए था। अब आ जाओ रियर की तरफ चलते हैं, रियर में क्या कुछ आपको मिलने वाला है। अब देखो ये जो कर्टेन्स वगैरह आप देख पा रहे हो ये एसेसरीज के अंदर हैं, ये ऐसे स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। देन यहाँ पे ये सॉफ्ट टच वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। और ये गाड़ी रियर सीट के हिसाब से मुझे लगता है अब ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। अब वो सही बात है नहीं सही बात है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, मुझे भी पर्सनली और आप लोगों को भी। देन हाँ बट अब टिके रहते हैं मेन सीट्स की तरफ। देखो सीट्स में सिर्फ जो चेंज आया है वो सिर्फ मसाजर का है, अदरवाइज कोई भी चेंज आपको यहाँ पर नहीं फील होगा। देन सीट के अंदर बात करें तो ये मोंटे कार्लो है तो उसका स्पेशल बैच यहाँ पे जो है मिल जाता है। यहाँ पे जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स है वो आ जाते हैं। और अब आ जाए अंदर की तरफ तो देखो अंदर बैठते एक चीज़ जो आपको रियलाइज़ होगी कि ये जो सीट्स हैं वो आप थोड़ी सी आपको सॉफ्ट इनफ जो है लगने वाली हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जो है ज़्यादा ऑफर करने वाली हैं। हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह पहले भी थी अभी भी है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिलते हैं, 3 बंदे बैठा सकते हो, बट अडल्ट यहाँ पे नहीं फिट आ पाएगा, तो वो मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूँ।
2 एसी वेंट्स, 2 सी टाइप पोर्ट और दोनों सीटों के अंदर मसाजर, ये चीज़ें आपको रियर सीट के अंदर मिलती हैं, जो कि आपको रियर सीट का जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कराने वाली है। सीट के पीछे पॉकेट स्पेस पहले जैसे हैं, मोबाइल होल्डर और मेन पॉकेट दोनों दी गई है। सनरूफ का व्यू देख लो, ओपनेबल ग्रैब हैंडल पहले जैसे ही है, यहाँ पे कैसा भी फर्क जो है नहीं आया है। रियर में लाइटें जो हैं पहले जो सेंटर में आती थी वो मुझे लगता है स्कोडा ने यहाँ से रिमूव कर दी हैं, जो कि थोड़ा सा आपको अजीब कहीं ना कहीं इस गाड़ी के बारे में लगने वाला है। या तो सनरूफ की वजह से की हैं या किस वजह से की हैं, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर किसी को अगर पता है। अदरवाइज मोस्टली तो मुझे लग रहा है वो सनरूफ की वजह से यहाँ पे किया गया है। रियर से अब जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आएगा, जो कि ज़्यादा आपको ऐसा नहीं फील कराएगा कि भाई बिल्कुल एकदम नई गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। पहले जैसी सिमिलैरिटीज़ आपको कहीं ना कहीं लगती हैं गाड़ी के बारे में। सीट फोल्ड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से जो है ये सीट फोल्ड हो जाती हैं। नो डाउट इस बार काम किया गया है। और अगर आप हेडरूम स्पेस वगैरह की बात करोगे, हेडरूम ठीक मिलता है, हेडरूम में कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। कंफर्ट ठीक मिल जाएगा, गाड़ी के अंदर मसाजर भी ऐड कर दिया गया है। तो अब आपको रियर सीट में बैठने के बाद कहीं ना कहीं मर्सिडीज़ की एस क्लास वाला फील कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर आने वाला है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताना ज़रूर से। और एयर बैग वगैरह 5 स्टार सेफ्टी वगैरह वो सारी चीज़ें तो आम बात है, गाड़ी के अंदर मिल ही जाती हैं, उसमें चर्चा इसलिए मैंने नहीं की है। स्विच करते हैं कैमरे को। बाकी आप मुझे बताओ, आपको ये नई कुशाक फेसलिफ्ट का स्पेशली ये मोंटे कार्लो एडिशन जो कि 17.89 लाख एक्स शोरूम पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर फ्रंट रियर में कनेक्टेड टेल लाइट्स एक्स्ट्रा आ गई हैं, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर एक्स्ट्रा आ गए हैं, यूवी कट ग्लासेस आ गए हैं, नया MID का ऑप्शन है, रियर सीट में कंफर्ट का ऑप्शन ज़्यादा आपको ऑफर करा गया है। बाकी जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बताया, आप मुझे ज़रूर से बताना आपको स्पेशली ये नई कुशाक का फेसलिफ्ट लगा कैसा। बाकी वारंटी वगैरह पहले जैसी है, वारंटी वगैरह में कैसा भी चेंज नहीं आया है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।